हेलो गाइस, वेलकम एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जो पीजीटी का इस बार सन 2021 का जो पीजीटी का पेपर हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पीजीटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी मिड ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा, मैं और मुझे की अवधारणा किसने दी है, मिड ने दिया है। तो इसमें भी डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। किसने कहा, वेस्टर मार्क ने कहा है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पूरा डेफिनेशन नहीं आता, पूरी परिभाषा नहीं आता, हम लोग को काफ़ी कंफ्यूजिंग कर देता है। इसलिए जो भी आप लोग परिभाषाएं याद करें, बहुत ही अच्छे से पॉइंट, यानी जो भी परिभाषा के की पॉइंट हैं, की वर्ड हैं, उसको याद करते हुए जाएं कि अगर परिभाषाएं घुमा फिरा के पूछ रहे हैं तो हम आसानी से एग्ज़ाम में दे पाएँ, राइट आंसर क्लिक कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का क्या है, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। तो इसमें ये तीन तो है या है, लेकिन मृत्यु नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है, या ये पूछ रहा है संरचनाकरण की अवधारणा। तो इसमें गिडिंग्स ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन है कि यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे किसने कहा, हाँ, बोगास ने कहा है। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, काका कलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक एवं मानव शास्त्र जुड़वा बने हैं, किसने कहा है। ये क्रोबर ने कहा है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें वर्ग व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये हर एक बच्चे को भी पता होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी अगर जो भी पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। पीजीटी में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ऋग्वेद हैं। फर्स्ट क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और लेकिन आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, बहुत ही डीप में जो भी चैप्टर पढ़ें, बहुत ही डिटेल में पढ़ें, क्योंकि अगर जो भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उनका तो समझो पेपर का कल्याण ही हो जाएगा, उनका तो भगवान ही मर्जी है। क्योंकि अगर भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे ये भी है उस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के मध्य से घटित होता है, ऐसा किसने कहा है। तो ये इसमें सी ऑप्शन राइट, यानी आगमन और निमकाव। 12वां क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है। तो ये आत्मसातकरण के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दिया है। तो इसमें वेबर ऑप्शन जो है, वेबर ने, मैकाइवर हो सकता, मैकाइवर है। एक बार आप लोग चेक जरूर करिएगा, हमें मेरे ख्याल से मैकाइवर होंगे, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। तो जाहिर सी बात है, श्रीनिवास काफ़ी फेमस है, तो ये चैप्टर तो बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिएगा। और इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, कपाड़िया हिंदू मैरिज, ये वाला गलत हो जाएगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बी ऑप्शन, यानी PH प्रभु की पुस्तक है। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, AR देसाई हो जाएंगे। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। तो सबसे लखनऊ विश्वविद्यालय, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 19वां क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? तो जन समूह समुदाय का उदाहरण है। धर्म प्रजा रति, हिंदू विवाह के उद्देश्य, ये किसने कहा था? सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी कपाड़िया ने बताया था। निम्न में से किसने पूंजी के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? किसने? मैक्स वेबर ने। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अगस्त काम का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? तो ये रेखीय सिद्धांत, यानी सीधी रेखा में जाता है। निम्न में से किसने संकुचीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणा का विकास किया है? तो ये विकास किसने किया? मैकमेरिट ने किया है। परिहास संबंध किसके बीच होता है? हाँ, परिहास हंसना, बोलना, मजाक करना, ये जीजा अंसारी के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु से सम्मिलित है? सम्मिलित नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए यही है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो नहीं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा है कि नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी सामाजिक विरासत। निम्न में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? जनसंख्या की रचना, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी जनसंख्या की रचना करता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक और सावी एकता के आधार पर किसने सरल औद्योगिक समाज में अंतर किया है? तो किसने किया है? दुर्खिम, इमराइल दुर्खिम ने किया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। क्रय द्वारा किया गया विवाह क्या कहलाता है? आशु विवाह। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के अनुभाविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? तो देखा जाए तो ऐसे विनिमय में लागू आते हैं, लेकिन इसमें सर्वप्रथम पूछा है तो इसमें आदिवासी जातियों के लिए, तो इसमें जेम्स फ्रेजर, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे आपके। सेक्रेट एंड प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र, किसने बताया है? ये दुर्खिम यानी राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन। द सिटी किसका है? द सिटी मैक्स वेबर की पुस्तक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, हाँ, वर्ग संघर्ष का, इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने दिया है। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है? कॉम्टे ने दिया है। आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले ने दिया है। और पेरेटो का है वर्ग प्रतिभ्रमण का सिद्धांत, ये इसमें राइट हो जाएंगे, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या है? तो इसमें शारीरिक सामित्व। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? तो इसमें डेनियर थानर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित पुस्तक में किसने जीएस गुयर द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार किसने दिया है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएंगे? तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे जीमरमैन। कौन सा हो जाएगा? जीमरमैन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? तो सामूहिक प्रतिनिधान, सीधा आ जाएगा आंसर, बी ऑप्शन, यानी दुर्खिम पे आ जाएगा। संघर्षशील समाज तथा औद्योगिक समाज काफ़ी कन्फ्यूजन कर देता है पेपर में, हाँ, तो ये आ जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर पे आ जाएगा। निम्नलिखित में किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया गया है? तो लेकिन आयोग द्वारा तो कॉम्ट को राइट बताया गया है, लेकिन इसमें आत्महत्या दुर्खिम ने दिया है। दुर्खिम ने आत्महत्या की, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे, लेकिन आयोग द्वारा इसको बी ऑप्शन इसमें राइट बताया गया है, लेकिन ये गलत है। लेविरेट विवाह है किससे? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ये इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दिया है? तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी श्रीनिवास। लघु और बृहद परंपरा शब्द किसने दिया है? रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे इसमें। जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, इस प्रणाली को क्या कहते हैं? परिवीक्षा।
इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। मडाक के अनुसार तृतीय नातेदारी किस श्रेणी में आता है, क्या आता है? सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी 151 आ जाएंगे। इसमें प्रथम इन्होंने नातेदारी के 3 प्रकार बताए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में इन्होंने 8, द्वितीय में 33 और तृतीय में इन्होंने 151 बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज स्थिरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम क्या है? त्रिआयामी उपागम है। नेक्स्ट है, किसने परिवार के लिए निम्नलिखित 2 प्रकार बताया है? तो जन्मित परिवार, प्रजनन परिवार। किसने दिया है? वार्नर ने दिया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे इसमें। तो थोड़ा मैं जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग देखते जाइएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग आसानी से देख सकते हो। आधुनिक समाज एवं भगोड़ा समाज, ऐसा किसने कहा है? और एथुली गिडेंस। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? बता दो, कोई तो है, बता दो, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएं। दी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। समाज के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? इस स्वरूपात्मक सीमेल आ जाएंगे, वॉन बीच आ जाएंगे, वीरकांत आ जाएंगे। ये क्या है? ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के हैं। और निम्न में से किसको द्विज कहा जाता है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों को। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो सदरलैंड। जो श्वेत वसन अपराध जो कि उच्च पद जिनको उच्च पद समाज में प्राप्त होते हैं, हाँ, प्रशासनिक स्तर पे जो लोग होते हैं वो उसमें घूसखोरी हो जाता है, कॉपीराइट, ये सब क्या है? ये श्वेत वसन अपराध के द्वारा ही आता है, उसी के अंडर में आता है। इन्होंने सदरलैंड ने विभिन्न संपर्क का सिद्धांत भी दिया था 1939 में। तो ये सब भी आप नोट करते चलिए। जाति एक बंद वर्ग है, ऐसा किसने कहा था? मजूमदार ने कहा था। किसने कहा था? मजूमदार ने कहा था। सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया था? डेविस ने। सामाजिक स्थिरीकरण प्रकारात्मक सिद्धांत डेविस ने दिया था, ठीक है। और सामाजिक स्थिरीकरण का संघर्षात्मक सिद्धांत में डाव आ जाएंगे, और सीमेल भी आ जाएंगे, और कार्ल मार्क्स भी आ जाएंगे। ये सभी राइटर्स आ जाते हैं। सामुदायिक भाव के 3 तत्व किसने बताए हैं? तो मैकइवर पेज ने बताया। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। किसने सामाजिक सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। हाँ, मार्टिन डेल। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। दहेज निरोधक अधिनियम कब आया था? तो इसमें आया था, बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, 1961 में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। हाँ, फर्स्ट पीस पर स्पेंसर का है, और द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। डिवीज़न ऑफ लेबर दुर्खिम की पुस्तक है। और डी जो हो गया सीधे मैक्स वेबर क्या हो जाएगा? संस्कृति करण को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक। हाँ, इसमें सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे, क्योंकि सोरिकी ने बताया है। सामाजिक परिवर्तन में इन्होंने संस्कृति के 3 चरण बताए हैं, जो घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फंक्शन और रिक फंक्शन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? तो लेवी ने। डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक के लेखक कौन है? बर्जर, पीटर एल बर्जर। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल किसकी पुस्तक है? योगेंद्र। ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इसमें किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता? ऐसा किसने कहा है? तो ये इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सोरोकी ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसने कहा है? संबंधों की बात कौन करता है? तो मैकइवर पे आप क्लिक करोगे। पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? एहरलिच। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे।
हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकार जिसमें उत्कृष्ट कोटि का नहीं है, जिसको उत्कृष्ट या प्रशस्त कोटि का नहीं है, तो इसमें गांधर्व हो जाएंगे। समिति के सदस्य संस्था का और संस्था से सेवा एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। इसे ये जो है डेफिनेशन उसको है, ये डेफिनेशन है, तो ये काफ़ी फेमस डेफिनेशन है, तो इसको मैकॉले पेज ने दिया है। अपनी ही पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। कौन सी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है ये इसमें बी ऑप्शन तो मुझे राइट नहीं लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बी ऑप्शन ही सही है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा अपनी बुक में। बी ऑप्शन मेरे ख्याल से ये भी है, लेकिन आप फोकवेज ये तो समरण की पुस्तक है, लेकिन आप लोग एक बार जरूर इसको देखिएगा, ये काफ़ी कंफर्म नहीं है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा खुद से ही। सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो समाज स्थिरीकरण क्या है? एक सार्वभौमिक विशेषता है, सार्वभौमिक है ना। स्थिरीकरण ऊंच नीच हर समाज में, पूरे समाज में ही पाया जाता है, ना कि किसी एक समाज में या समिति में पाया जाता है। इसमें मिलान करना है तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सोशियस और लैटिन शब्द, लोगोस एंड यूनानी शब्द, इस प्रकार हमारा विज्ञान दो भाषाओं की है। किसने कहा है? आर वेस्टीज ने दिया है। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कौन सा संस्था का उदाहरण है? संस्था, जाति, परिवार, विवाह, इसमें सभी संस्था है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? तो ड्यूमा ने किया है। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो समाज जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है, इसने डेविस ने कहा है। इसमें डेविस ने कहा है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दिया है? भौतिक और भौतिक संस्कृति आगवन ने दिया है, आगवन ने दिया है। इनमें से कौन? अकबर ने भी दिया है और सांस्कृतिक विलंबना भी अकबर ने ही दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? तो ये डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। निम्न में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक सदस्यता होती है? निम्न समिति में होती है, समिति में। डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का है, असहयोग महात्मा गांधी का है। समाज सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध और अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक समान विज्ञान है, ऐसा आर वेस्टी ने कहा है। डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे इसमें। ये काफ़ी फेमस पुस्तक है, जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक हो जाता है, तो ये डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे। कूले ने ये डिफिनेशन काफ़ी फेमस पुस्तक है। हाँ, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियन लाइफ, ये पुस्तक सभी को पता होगा, दुखी की पुस्तक है। ये ऑप्शन राइट हो जाएंगे। मडाक ने द्वितीय नातेदारी में कितने आते हैं? 33,000 आएंगे, तो इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन माने जाते हैं भाई? कौन को माना जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जेमिन, ये इसमें मिलान है और इसमें इस ऑप्शन में सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इसको एक बार देख लीजिए। जेमिन सार जैसे सर किसकी है? टोनिस की है। सांस्कृतिक विलंबना, आगमन, आत्महत्या, दुखीम और पेरेटो, डी का पेरेटो हो जाएंगे। समाजीकरण सीखना है, जो सीखने वालों की सामाजिक भूमिका निर्वाह करती है, किसने कहा है? डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे, जॉनसन। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया है। कांट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम में कौन है? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। कौन प्राथमिक संबंधी है? तो प्राथमिक संबंधी में भाई बहन, माता पिता और चाचा नहीं आते, ये द्वितीय नातेदारी में आते हैं। गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकार
इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा मानसिक कर्म, ये नहीं आ जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण क्या है? औपचारिक यानी लिखित, वो औपचारिक होते हैं, अलिखित यानी कि जो हमारी रीति रिवाज है, परंपराएं, ये सब आ जाते हैं। तो राज्य क्या है? लिखित है। निम्न में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है? तो विज्ञानों का वर्गीकरण आगस्कॉम ने किया है, जिसमें इन्होंने पहले गणित को रखा, तो इसी तरह से क्रम में फिर ये खगोल को रखा, फिर उसके बाद भूगोल, रसायन, जीव और लास्ट में समाजशास्त्र को रख दिया इन्होंने। युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है, ऐसा किसने कहा? इलियट और मेटिट ने कहा है। पावर इलीट की अवधारणा किसने दिया है? C.W. मिल्स ने दिया है। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आया था जनवरी 1915 में। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दिया है? तो आगस्कॉम ने दिया है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने। एन एसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने दिया है? मार्शल। हाँ, इसमें भी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और जीवन निवही ग्राम्य गणितीय अनुपात में। ये फेमस जो डेफिनेशन है, ये मार्थस की ये पुस्तक मार्थस की है डेफिनेशन। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन। तो सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म की अवधारणा किसने दिया है? तो ये वाला हर्बर्ट ब्लूमर का आ जाएगा। ब्लूमर की पुस्तक आ जाएगी ये। किसने नगरवाद की 4 विशेषता को बताया है? लुईस डुमा ने बताया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाई है सपिंड विवाह। इनमें से कौन सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो रॉस ने किया है। इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल, रॉस की फेमस पुस्तक है। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम हुआ था? तो मुंबई विश्वविद्यालय में। समाजशास्त्र के विकास का सिद्धांत किसने दिया है? समाजशास्त्र के विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है। किसने सामाजिक समूह को 4 श्रेणियों में बांटा है? सांख्यिकी, सहयोगी, सामाजिक और समिति संबंधी। तो आर्विस्टी ने दिया है, काफ़ी फेमस है ये सब। समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की उद्देश्यवाहिनी मानी जाती है और न ही उसकी राशि बल्कि उसकी भगिनी। ऐसा किसने कहा? बांस और बेकर ने, यानी बांस और बेकर ने बताया है। एक वयस्क अपराधी एक बाल अपराधी में अंतर क्या? आयु का अंतर हो जाएगा। समाजशास्त्र में प्रकारात्मक परिपेक्ष का प्रारंभ किसने किया है? प्रकारात्मक परिपेक्ष का तो सबसे पहले प्रकार की बात तो दुखी में की है, तो इसमें बी ऑप्शन ही राइट होंगे। संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसमें जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किन्सिल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इरावती कर्वे की पुस्तक है। निम्न में से किसने मनुष्य समूहों की प्राथमिक और द्वितीय समूह में वर्गीकृत किया है? ये द्वितीय में फूले ने दिया है। इसमें फूले ने। समाजशास्त्र की पद्धति में आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का है। ये परिभाषा थ्योरी जो है ये इसका है, मैक्स वेबर का है। सिद्धांत जो है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सहभागी प्रक्रिया नहीं है? तो सहभागी प्रक्रिया नहीं है तो है कौन? सहयोग है, आत्मसातकरण, समायोजन, लेकिन क्या नहीं है? प्रतिकूलता नहीं है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। निर्जाति केंद्रवाद ये किसका है? समरन ने दिया, इस अवधारणा को समरन ने दिया है। भारतीय समाज खुला नहीं होते बंद है, ऐसा किसने कहा था? D.P. मुखर्जी। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे इसमें।
भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे ने। मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्री कौन है? राधा कमल मुखर्जी हैं। 1857 प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये वेस्टरमार्क की पुस्तक है। दी हरिजन एलिट पुस्तक है सच्चिदानंद की पुस्तक है। किसकी है? सच्चिदानंद की पुस्तक है। और किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एक सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? ऐसा किसने कहा? कोजर ने कहा है। किसने? कोजर ने कहा है। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। निर्धनता का कौन सा कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, यानी इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सिंह के अनुसार प्रसादीकरण के अंतर्गत निम्न से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? तो मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा निम्न से किसने दिया है? प्रत्याशी समाजीकरण मॉर्टन ने दिया है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को पूरा ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।